नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। मौसम विभाग ने पूरे हरियाणा में हीट वेव के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इसके तहत प्रदेश के सभी 22 जिले येलो जोन में हैं, जहां 28 अप्रैल तक हीट वेव जारी रहेगी। 29 अप्रैल को 15 जिलों में हीट वेव के लिए येलो अलर्ट रहेगा और 7 जिलों को ग्रीन जोन में रखा गया है। प्रदेश कई जिलों में तापमान 40 डिग्री को पार कर गया है। आने वाले दिनों में गर्मी और भी बढ़ने की संभावना है। गर्मी से बचाव के लिए लोग घरों से छाता लेकर बाहर निकल रहे हैं। गर्मी का प्रकोप लगातार जारी है। हाल यह है कि अब लोग घर में कैद होने को मजबूर हैं। चिलचिलाती गर्मी में जो बाहर निकल भी रहा है वो तमाम उपाय करके घर से बाहर निकल रहा है। कोई किसी के हाथ में छाता दिख जाएगा तो कोई सर से पैर तक ढका हुआ आपको इन दिनों नजर आएगा। तो वहीं बाजारों की हालत भी पस्त है। जिन बाजारों में सुबह शाम रौनक रहती थी वो गलियां आज सूनी नजर आ रही हैं। और इसी बीच राजकुमार शर्मा अंबाला से और रजत सिसोदिया बल्लभगढ़ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। चलिए सबसे पहले बल्लभगढ़ का रुख कर लेते हैं। रजत, देखिए गर्मी का प्रकोप लगातार जारी है। बल्लभगढ़ में मौसम की क्या स्थिति फिलहाल देखने को मिल रही है? आपको बचाव करते हुए नजर आ रहे हैं। वही बाजार भी सुनसान पड़े हुए हैं गर्मी के कारण। तो वही दूसरी ओर आपको बता दें कि गर्मी इतनी भयंकर और इतनी भीषण पड़ रही है कि घर से निकलने पर ही जो दशा है वह चलने लगती है। इसके अलावा मौसम विभाग का भी साफ तौर पे यही कहना था कि पिछले साल के तुलना में इस बार जो गर्मी है वह थोड़ी ज्यादा पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं इसका अनुमान लगाया जा सकता है कि जो गर्मी है कितनी भयंकर कितनी भीषण पड़ेगी। क्योंकि पिछली बार अगर तापमान की बात की जाए तो जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वह लगभग 49 से 50 डिग्री जो है नोट किया गया था। तो इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि इस बार जो गर्मी है वह काफी प्रचंड रूप लेगी। तो वहीं दूसरी ओर आपको बता दें, स्वास्थ्य विभाग भी लगातार लोगों से यही अपील करता हुआ नजर आ रहा है कि घर से बाहर जरूरी काम पड़ने पर ही निकले और अगर घर से बाहर निकलते भी हैं तो अपने फेस को और सर को ढककर ही निकले। क्योंकि जो गर्मी है वह लगातार बढ़ रही है और जो हीट वेव्स हैं अब वह भी चलने लगी है, जिसके कारण अब कहीं ना कहीं जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें जो डायरिया के मरीज हैं उनकी जो तादाद है वह भी बढ़ती जा रही है। इसके अलावा हमारे साथ बच्चे भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? उत्कर्ष, गर्मी बढ़ रही है, स्कूल जाने में कितनी दिक्कत हो रही है? स्कूल जाने में बहुत दिक्कत आ रही है, पसीना आते हैं, हाथों में जलन होती है। जी, छुट्टी के समय गर्मी बहुत ज्यादा होती है, ठीक दोपहरी होती है, उस समय पे कितनी दिक्कत होती है स्कूल से निकलने में? स्कूल मतलब ऐसा लगता है जाओ ही मत। जी, कितनी गर्मी कितनी लगती है? बहुत ज्यादा। तो कहीं ना कहीं बच्चों के लिए भी एक काफी बड़ी आफत जो है ये गर्मी बनते हुए नजर आ रही है। क्योंकि जो बच्चों के स्कूल हैं वह चल रहे हैं, हर स्कूल में एसी नहीं है। तो इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि जो पंखे की जो हवा है वह कहीं ना कहीं एक तरीके से वैसा फील होता है जैसे कि गर्म हवा, लू में बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चों के लिए भी इस बढ़ती गर्मी जो बढ़ती गर्मी है बच्चों के लिए भी कहीं ना कहीं बड़ी आफत बनाती हुई नजर आ रही है। जी, देखिए गगन सांगर भी हमारे साथ कुरुक्षेत्र से जुड़ गए हैं। गगन, आपके पास आएंगे, इससे पहले राजकुमार शर्मा की ओर रुख कर लेते हैं। राजकुमार, देखिए कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां तापमान 40 के पार जा चुका है। अंबाला में मौसम की स्थिति कैसी है? जी बिल्कुल, जो पिछले जो एक हफ्ते से जो है यहाँ गर्मी जो है काफी बढ़ रही है। जहां पहले तापमान 35 डिग्री होता था आज 40 से पार कर गया है। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये सारी सड़कें जो हैं, ये सब सड़कें जो है सूनी पड़ी हैं। यहाँ कोई भी व्यक्ति आपको दिखाई नहीं देगा। और ये कॉलेज के जो स्टूडेंट है ये जा रहे हैं और ये भी इतनी भीषण गर्मी से बचने के लिए जो है अपना मुंह ढक कर जो है जा रहे हैं कि कितनी भीषण गर्मी पड़ रही है और लोगों के जो कंठ है वो सूख रहे हैं। और यहाँ लोग जो चाह रहे हैं कि किसी तरह भी हो
वो इनको गर्मी से राहत मिले, एसी का सहारा ले रहे हैं, पंखों के नीचे बैठ रहे हैं, कुछ पेड़ की छांव के नीचे बैठ रहे हैं। हम आपसे बात कराना चाहेंगे, ये स्टूडेंट हैं और ये देखो गर्मी के बारे में। बेटा क्या नाम है आपका? मेरा नाम करण है। ये जो गर्मी पड़ रही है, आप पेड़ के नीचे बैठे हैं, कैसे महसूस कर रहा है? देखिए जो गर्मी है ये आए साल बढ़ी रही है, जैसे कि आपके साल भी बहुत ज्यादा ही, शुरू में ही इतनी गर्मी होगी, आगे तो क्या पता क्या ही होगी। तो अब क्या महसूस करते हैं पानी के लिए या खान पान के लिए? पानी के लिए हाँ जी, ये बहुत बड़ी जो अपना वाटर लेवल भी है ये भी बहुत नीचे जाता जा रहा है, जैसे कि आपको सबको पता ही है। और जो अपना जैसे कि बहुत जो गर्मी है उसके कारण बहुत वो अभी होता जा रहा है। देखिए इनका स्पष्ट रूप से कहना है कि गर्मी जो है वो ज्यादा बढ़ गई है और इसी वजह से जो है वाटर लेवल भी यहाँ का नीचे जा रहा है। ये चाह रहे हैं कि किसी तरह भी जो है स्वच्छ पानी मुहैया कराएं। और यहाँ आपको सबसे अहम बात बता दें कि लोग जो है पेयजल की तरफ जो है ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, चाहे वो गन्ने का रस है, जूस है या ठंडा पानी है, ये पीने की तरफ बढ़ रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि 22 जिलों में जो है वो रेड अलर्ट जारी किया है, जिसमें 7 जिलों में ग्रीन अलर्ट भी जारी किया गया। और आने वाले समय में जो है यहाँ गर्मी जो है ज्यादा पड़ने की संभावना है। और स्पष्ट रूप से मौसम विज्ञान का भी कहना है कि यहाँ डिग्री अब की बार जो 50 डिग्री पारा जो है पार कर सकता है। जी बिल्कुल राजकुमार। और देखिए गर्मी के इस प्रकोप के बीच ये जरूरी है कि सावधानी बरती जाए। कुरुक्षेत्र की ओर रुख कर लेते हैं। कुरुक्षेत्र से गगन सांगर हमारे साथ जुड़ गए हैं। गगन बताइए कुरुक्षेत्र में मौसम को लेकर क्या अपडेट? बिल्कुल भावना, इस समय तापमान की बात की जाए तो 41 डिग्री दर्ज किया जा रहा है तापमान, और लगातार जो है गर्मी बढ़ने को लेकर ही है। और साफ तौर पर देखा जाए तो लगातार जो है लोग जिस तरीके से डॉक्टरों के द्वारा जो एडवाइजरी जारी की गई है कि अधिक से अधिक जो है पानी का सेवन करें, नींबू पानी जरूर पिए ताकि गर्मी से जो है निजात पा सके, क्योंकि आने वाले समय में जो है टेम्परेचर लगातार जो है बढ़ने को लेकर ही है। और इसी को लेकर जो है मौसम विभाग के द्वारा देखिए अभी तक कहा गया कि जो राहत के कोई भी आसार नहीं देखने को मिल रहे। देखिए इस समय हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से दुकान पर भी जो है नींबू पानी लगातार जो लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं नींबू पानी पीने के लिए, जानेंगे जरूर, बातचीत जरूर करेंगे। जी क्या नाम है? नमस्कार सर, अंकित कुमार। गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, बहुत ज्यादा गर्मी है सर। तो क्या इसका क्या कुछ समाधान कर? समाधान बस ये है कि टाइम टाइम पे अपना पानी पीते रहो, नींबू पानी, बस यही है, तो कुछ नहीं है। क्या नाम है? अर्जुन गिल। गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, किस तरीके से बचाव कर रहे हैं? बचाव नींबू पानी से कर रहे हैं, पी के। देखिए जिस तरीके से एडवाइजरी जो जारी की गई है कि जो किसी ना किसी तरीके से गर्म जो हवाएं चल रही है उससे जो है बचा जा सके, लोग अपने आप को कवर कर कर घरों से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में मौसम जो डॉक्टरों के द्वारा एडवाइजरी जारी की गई है कि बच्चे और बुजुर्ग खास तौर पर अपना ध्यान रखें और अधिक से अधिक जो है पानी का सेवन करें, दोपहर के समय में घरों से बाहर ना निकले। देखिए इस समय हम दुकान, एक जो नींबू पानी की दुकान उसके बाहर ही मौजूद है, दिखाना भी चाहूंगा कि देखिए लगातार जो है लोग गर्मी से राहत पाने के लिए कितनी लगातार जो है नींबू पानी यहाँ पर बनाया जा रहा है, ताकि लोग देखिए किसी न किसी तरीके से जो गर्मी से निजात जरूर पाया जा सके। क्योंकि देखिए गर्मी इतनी है और लोग घरों से बाहर भी देखिए कम मात्रा में जो है निकलते हुए नजर आ रहे हैं, और जो निकल भी रहे हैं वो अपने आप को कवर कर कर घरों से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए मौसम में थोड़ा बदलाव जरूर देखने को मिल रहा है कि जो गर्मी उतना ही है, टेम्परेचर भी 41 डिग्री देखिए अभी दर्ज किया जा रहा है। और हम यही कह सकते हैं कि लोगों से यही अपील हम हरियाणा न्यूज की तरफ से ही करेंगे कि अधिक से अधिक जो है पानी का सेवन करें, घर पर भी जो है नींबू पानी पी सकते हैं, और जरूरी काम है दोपहर के समय में तभी घरों से बाहर निकले, अन्यथा ना निकले। आने वाले समय में जो है गर्मी बढ़ने को लेकर ही है, क्योंकि अप्रैल के महीने में जिस तरीके से बात की जाए तो जो हाल जून के महीने में होता था या मई के अंत में होता था, वो हाल अब देखिए अप्रैल में डॉक्टरों का भी यही कहना है कि अपने आप को जो है बचाव कर कर ही घरों से बाहर निकले, अधिक से अधिक जो है पानी का सेवन करें। जी बिल्कुल गगन, और तमाम एडवाइजरी जारी कर दी गई है, कैसे बचाव करना है इसको लेकर भी तमाम एडवाइजरी जारी कर दी गई है। आप बने रहिएगा, रजत का रुख कर लेते हैं। रजत, देखिए जिस तरह से एडवाइजरी जारी की गई कि जितना हो सके घरों में रहें, लेकिन मजबूरी है, घरों से तो निकलना ही पड़ता है जीवन व्यापन के लिए।
ऐसे में जब लोग घर से बाहर निकले, सड़कों पर निकले, तो क्या उपाय वो कर सकते हैं इस भीषण गर्मी से बचने के लिए? जी भावना, हमने इस चीज को लेकर के डॉक्टरों से बात की तो डॉक्टरों का खास तौर पे कहना है कि जो बच्चे और बुजुर्ग हैं वह अपना खास तौर पे ध्यान रखें, क्योंकि जो अब तापमान है वह काफी बढ़ गया है। जो गर्मी हमें मई जून में देखने के लिए मिलती थी वह अप्रैल के मध्यम से ही शुरू हो गई थी, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी आफत यहाँ पे बनती हुई नजर आ रही थी। तो डॉक्टरों का भी साफ तौर पे कहना था कि जो बच्चे और बुजुर्ग हैं उनसे खास तौर पर ये कहना था कि वह घर से जरूरी काम से ही निकले, अदरवाइज बाहर निकलना बिल्कुल इग्नोर करें। लेकिन बात की जाए जो लोग हैं अपने घर से बाहर व्यवसाय करने के लिए, काम करने के लिए निकलते हैं, उनके लिए डॉक्टरों की ओर से साफ तौर पे कहना है कि जो लोग कामकाज के लिए घर से बाहर निकले वो अपने सर और फेस को ढककर बाहर निकले। इसके अलावा बीच बीच में तरह पदार्थ की चीजें लेते रहे, तो वहीं दूसरी ओर तमाम ठंडे ताकीद की चीजें हैं उनको खाते रहे, जिसकी वजह से जो तमाम जो बीमारी होने वाली है गर्मी से उनसे कहीं ना कहीं राहत मिल पाए। तो वहीं जो हीट लगातार आगे चलेगी उनसे कहीं ना कहीं उनका बचाव हो सके। तो लेकिन इसको लेकर के हमने लोगों से बात की, जो फील्ड वर्क के लोग हैं खासकर जब उनसे बात की तो उन्होंने उनका साफ तौर पे कहना है कि उनकी तरफ से जो उपयोग है मैं तो सारे ही किए जा रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से गर्मी पड़ रही है कहीं ना कहीं जितने भी तमाम जो उपयोग उनकी ओर से किए जा रहे हैं वह फेल होते नजर आ रहे हैं। लेकिन फिर भी लोग अपने घरों से बाहर हिम्मत करके अपने काम के लिए निकल रहे हैं। लोगों का कहना है अगर आगे ऐसे ही गर्मी पड़ती रही तो कहीं ना कहीं लोगों के लिए काम करना तक मुश्किल हो जाएगा। जी बिल्कुल रजत, और बिल्कुल ठीक कहा आपने, तमाम बचाव के उपाय अपनाने चाहिए इस भीषण प्रकोप से बचने के लिए। आप बने रहिएगा, आपके पास वापस लौटेंगे। फिलहाल राजकुमार शर्मा के पास चलते हैं। राजकुमार, देखिए गर्मी से लोग त्रस्त हैं और ऐसे में सबकी निगाहें मौसम विभाग की ओर टिकी हुई हैं। मौसम विभाग की ओर से क्या कोई राहत की खबर है? क्या कुछ पूर्वानुमान मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है? जी बिल्कुल, मौसम विभाग समय समय पर जो है इस तरीके की एडवाइजरी जारी करता है, लेकिन फिलहाल मौसम विभाग का कहना है कि अभी जो है एक हफ्ता ये पूरी गर्मी पड़ेगी और 50 डिग्री तक जो है ये गर्मी का जो प्रकोप देखने को मिल सकता है। और इसी के साथ साथ डॉक्टरों ने भी एक एडवाइजरी जारी की है कि अपने साथ जो है घोल रखें, पानी समय समय पर पानी पीते रहें और सिर को ढक कर चले, और आंखों पर भी जो है जब चले तो चश्मा लगाकर चले, ताकि आंखों में लू लगने से जो है आंखें भी खराब हो सकती हैं और तबीयत भी बिगड़ सकती है। इसीलिए उनका कहना है कि गीला कपड़ा लेकर सिर पर बांध के चलें और हो सके तो जो दुपहिया वाहनों पर हेलमेट लगाकर चलना चाहिए। और इसके साथ साथ थोड़ी थोड़ी देर बाद जो है वो पेय पदार्थों का प्रयोग किया जाना चाहिए। और इसके साथ ही जो है उनका कहना है कि यदि इस प्रकार का अगर कोई किफायत नहीं बरतता तो बीमार होने का डर रहता है। और वही मौसम विभाग का स्पष्ट रूप से कहना है एक हफ्ते के बाद जो है बारिश के आसार जो है वो आ सकते हैं और कुछ एक जगह पर जो है हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है। जी तो बिल्कुल राजकुमार, तो मतलब एक हफ्ते का इंतजार अभी लोगों को करना होगा। एक हफ्ते के बाद राहत के कुछ आसार हैं। आप भी बने रहिएगा। गगन की ओर रुख कर लेते हैं। गगन, देखिए जिस तरीके से गर्मी बढ़ने लगी है, लेकिन लोग घरों से निकलने को तो मजबूर हैं, लोगों को यात्रा भी करनी पड़ती है। ऐसे में जरूरी है कि जो बस स्टैंड है या जो भी पब्लिक स्पेसेस है वहां पर प्रशासन की ओर से कुछ ऐसे इंतजाम किए जाएं जिससे लोगों को राहत मिले, जैसे कि टीन शेड हो गए या फिर पानी पीने की व्यवस्था की जाए। इसको लेकर क्या कुछ इंतजाम प्रशासन की ओर से देखे जा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए लगातार जो है गर्मी बढ़ने को लेकर ही है कि प्रशासन को जरूर सोचना चाहिए कि जो पानी के वाटर कूलर या फिर मटके जो है जगह जगह पर जो हो रख सके, ताकि जो है पानी अधिक से अधिक जो है लोग पी सके, डिहाइड्रेशन से बच सके। लेकिन देखिए बस स्टैंड की बात की जाए, वाटर कूलर जरूर लगाए गए हैं, लेकिन अलग अलग जो मुख्य स्थान है, सार्वजनिक स्थान है जहाँ पर लोगों की संख्या ज्यादा रहती है, वहां पर भी ज्यादा तौर पर ध्यान देना चाहिए। फिलहाल देखिए गर्मी बढ़ने को लेकर यह दुकानदार से देखिए बातचीत जरूर करो, क्योंकि गर्मी बढ़ने के साथ साथ जो है लोगों की संख्या भी जो है दुकानों पर बढ़ती हुई नजर आ रही है कि देखिए गर्मी ही कैसी हो जाए। बातचीत जरूर मैं करना चाहूंगा। जी सर, जी क्या नाम है सर आपका? सुभाष। गर्मी पड़ने की वजह से किस तरीके से लोगों का आना जारी है? जी, पड़ने की वजह तो एक मुद्दा ही है, लेकिन एक नींबू का महंगा होना सबसे बड़ा मुद्दा है। जो लोग अपने घर ना बनाने के कारण अब यहाँ पे पीना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि अब 200 रुपए किलो बाजार में नींबू का रेट चल रहा है, तो इस कारण लोग सोचते हैं 20 रुपए में गिलास मार्केट में पी लें तो और ज्यादा बढ़िया। कितनी संख्या में लोग आ रहे हैं? गर्मी ज्यादा पड़ रही है? संख्या भरपूर है, काम
जो है लेवल पे नहीं हो पा रहा है, पीने वाले ज्यादा है और यानी कि सेटिंग नहीं बैठ रही, पीने वालों की संख्या ज्यादा है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से लगातार जो है बढ़ती गर्मी को देखते हुए लोग जो है दुकानों पर जो है अपने काम से एक जगह से दूसरे स्थान पर अगर जा भी रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं नींबू पानी का सेवन जरूर करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि एडवाइजरी जो है डॉक्टरों के द्वारा जारी कर दी गई है। क्योंकि जितना हो सके देखिए बचाव हो सके उतना बचाव करना चाहिए और लोग करते हुए भी नजर आ रहे हैं और घरों से बाहर निकलना भी है। और अगर तो इसी तरह बढ़ती रही आने वाले देखिए गर्मी की छुट्टियां भी देखिए हम ऐसा मान सकते हैं कि गर्मी की छुट्टियां भी जल्दी हो सकती है और ऐसे में सार्वजनिक स्थानों पर भी जो है कोई ना कहीं देखिए वाटर कूलर या मटके पानी के मटके जो है लोग ठंडा पानी नहीं पीते साधारण पानी पीते हैं। इस तरह की व्यवस्था जो है जरूर होनी चाहिए। और ऐसे में हम यही देख रहे हैं कि अभी जो मौसम है आने वाले दिनों में जो है बदल भी सकता है, लेकिन फिलहाल अभी तक कोई भी राहत नहीं है देखने को। जी बिल्कुल गगन, और देखिए बड़ी बात निकलकर सामने आई कि एक पहलू ये भी है कि गर्मी की मार के साथ साथ महंगाई का सितम भी लोगों को झेलना पड़ रहा है। आप बने रहिएगा, रजत सिसोदिया की ओर रुख कर लेते हैं। रजत, देखिए जिस तरीके से महंगाई की बात की जा रही है, क्या बल्लभगढ़ के बाजारों की भी यही हालत है? जी भावना, जिस तरीके से गर्मी बढ़ रही है उस वजह से जो बाजार है एकदम सुनसान पड़े हुए हैं। सड़कों पर लोग मुश्किलों से देखने के लिए मिल रहे हैं बाजारों में। कहीं ना कहीं जिस तरीके से गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है उसके कारण जो लोग हैं वे घर से निकलना बिल्कुल भी परेशान नहीं हो रहे। तो कहीं ना कहीं बाजार के तमाम दुकानदार इससे परेशान है, क्योंकि उनका साफ तौर पे कहना है कि जो सेल है वह काफी हद तक खत्म हो गई है और आगे अगर इस तरीके से ही गर्मी आगे बढ़ती है तो कहीं ना कहीं जो तमाम जो सेल अन्य चीजों की जो सेल है उस पर काफी असर पड़ेगा। और तमाम दुकानदारों का तो ये तक कहना है कि अगर इसी तरीके से चलता रहा तो जो किराया तक है दुकान का वो निकालना मुश्किल हो जाएगा। वहीं आपको बता दें कि जगह जगह पर लोगों ने अपने प्यास को बुझाने के लिए, लोगों की प्यास को बुझाने के लिए जो मटके हैं वे रखे गए हैं और तमाम तरीके की जो सुविधाएं हैं अपनी ओर से की हुई है, ताकि लोग जो राहगीर हैं उनको कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जो राहत है गर्मी से मिल सके। लेकिन प्रशासन की ओर से ऐसा कुछ भी देखने के लिए नहीं मिल रहा। हालांकि प्रशासन को जो जितनी गर्मी लगातार बढ़ रही है इसको लेकर जगह जगह वाटर कूलर्स लगाने चाहिए। अगर वाटर कूलर ना भी लगाए जाए तो कुछ ऐसा इंतजाम करने चाहिए कि जो राहगीर हैं, जो प्यासे लोग हैं, उनके लिए इवन पानी तो उन्हें रखना चाहिए। क्योंकि गर्मी जो जिस तरीके से बढ़ रही है उसमें अगर आप अभी पानी पीते हैं तो 10 से 15 मिनट बाद लोगों का दोबारा से गला सूखने लगता है और कहीं ना कहीं डिहाइड्रेशन की जो फीलिंग है वह अंदर से आने लगती है। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर प्रशासन को कहीं ना कहीं गौर देना चाहिए और जो शेड्स वगैरह है, जो लोगों के लिए शेड्स है या फिर बात की जाए पेयजल की, इसका इंतजाम उनकी ओर से करना चाहिए। जी भावना। जी बिल्कुल रजत, और आप बने रहिएगा। राजकुमार शर्मा की ओर रुख कर लेते हैं। राजकुमार, देखिए पहले मौसम में जब बदलाव होता है तो हर वर्ग पर असर पड़ता है, फिर वो व्यापारी हो, किसान हो या घर में रहने वाले लोग हो, मौसम का असर हर किसी पर पड़ता है। ऐसे में जो बाजार भरे रहते थे आज वहां पर सूनापन देखा जा रहा है। व्यवसायियों को क्या गर्मी के कारण नुकसान हो रहा है? जी बिल्कुल, जैसे कि मौसम की पहले मार थी जो किसानों पर काफी पड़ चुकी थी। हालांकि बरसात थी, लेकिन अब बरसात के बाद जो है हालांकि गर्मी हो गई और टेम्परेचर दिनों दिन जो है बढ़ता जा रहा है। हर रोज टेम्परेचर जो है 2 डिग्री बढ़ रहा है और अब जो है यहाँ अंबाला में 40 डिग्री पार टेम्परेचर हो गया है। और आपको बता दें कि सारे बाजार जो है वो 12 बजे के बाद सूने हो जाते हैं और सिर्फ 2 घंटे की उनकी सुबह की और 2 घंटा शाम की जो है वो खरीदारी रह गई है। ग्राहक भी जो है गर्मी की वजह से अपने घरों में घुस जाते हैं और दुकानदार जो है वो अकेला रह जाता है और कोई भी उसके पास काम नहीं है। और बाजार में बिक्री की बात करें तो उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि पहले तो बरसात की मार पड़ी थी और अब गर्मी की मार जो है उन पे पड़ रही है, क्योंकि ग्राहक जो है गर्मी के कारण बाहर नहीं निकलता है, जिसकी वजह से बाजार सूने जाते हैं। ग्राहक न होने की वजह से उनकी बिक्री नहीं हो रही। और जहां अगर देखा जाए तो ग्राहकों को पहले महंगाई की मार थी, उसके साथ साथ जो है अब गर्मी की मार ने उन पर दुगना नुकसान किया है। और बाजार वालों का कहना है कि जी इस प्रकार ही 15 दिन और चलता रहा तो उन्हें अपने बाजार जो है बंद करने भी पड़ सकते हैं, क्योंकि बिक्री ना होने से उनका जो है बिजली का खर्चा उतना ही होता है, लेकिन सामान बिकता नहीं है, ग्राहक आता नहीं है, जिसकी वजह उनको भारी नुकसान करना पड़ रहा है। उनका कहना है कि मौसम जो है अब किसी तरह भी बरसात आनी चाहिए जिसकी वजह से उन्हें राहत मिल सके।
तो बिल्कुल राजकुमार, और देखिए कैसे मौसम का असर हर वर्ग पर पड़ता है ये देखने को मिल रहा है। आप भी बने रहिएगा, गगन के पास चलना चाहेंगे। गगन, देखिए अब ऐसे में जब मौसम में बदलाव आता है तो बीमारियां भी घर कर लेती हैं, मरीजों की संख्या में इजाफा देखा जाता है। स्वास्थ्य विभाग की क्या तैयारियां नजर आ रही हैं? बिल्कुल, देखिए जब मौसम बदलता है तो बीमारियां भी जरूर आती हैं। तो अभी देखिए गर्मी है, लू के थपड़े जब पड़ते हैं तो हीट वेव पड़ते हैं, तो हीट वेव की पड़ने की वजह से देखिए कई बार स्किन इन्फेक्शन भी हो जाता है। आंखों में देखिए बात की जाए तो सर में दर्द रहने लग जाता है। तो ऐसे में बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जो अधिक गर्मी पड़ने की वजह से हो जाती है, लू लग जाना। तो ऐसे में डॉक्टरों के द्वारा देखिए मरीजों की संख्या लगातार बढ़ने को लेकर ही अस्पतालों में और डॉक्टरों के द्वारा जो एडवाइजरी जो जारी की गई है कि अपने आप को कवर कर कर ही घरों से बाहर निकले। आने वाले समय में टेम्परेचर और भी बढ़ सकता है, जरूरी काम है तभी घरों से बाहर निकले। बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं अपना खास तौर पर ध्यान रखें। और जिस तरीके से गर्मी, अभी फिलहाल टेम्परेचर की बात की जाए तो टेम्परेचर जो है कुरुक्षेत्र जिले का 41 डिग्री दर्ज किया जा रहा है। तो ऐसा मान सकते हैं कि आने वाले समय में जो टेम्परेचर है वो बढ़ेगा, उसके साथ साथ जो है गर्मी भी बढ़ेगी। तो दिक्कत तो देखिए हर वर्ग को हो ही रहा है। जिस तरीके से दुकानदार ने भी जिस तरीके से बताया कि गर्मी बढ़ने के साथ साथ जो है नींबू के रेट भी देखिए महंगाई की मार हम कह सकते हैं कि नींबू के रेट जो है बढ़ गया है, क्योंकि लगातार जो है लोग नींबू पानी पीते हुए नजर आ रहे हैं। डॉक्टर के द्वारा जो कहा जाता है नींबू पानी का सेवन करे, पानी का सेवन करे और डिहाइड्रेशन होने से अपने आप को बचाव करे। तो ऐसे में महंगाई भी देखिए साथ साथ बढ़ रही है। और बात की जाए तो और भी सब्जियां देखिए महंगी हो सकती है, क्योंकि अधिक गर्मी पड़ने की वजह से जो है कई सब्जियां जो है खराब भी हो जाती है। तो ऐसे में हम यही कह सकते हैं कि आने वाले समय में जो गर्मी होगी वो काफी हानिकारक होगी। और जब तक बरसात ना हो जाए, मौसम में बदलाव ना हो जाए, तब तक गर्मी इसी तरीके की रहने वाली है। लोग जो है अपने आप का बचाव जो है, लोगों को खुद का बचाव खुद ही करना पड़ेगा। जी तो बिल्कुल, और अब इस प्रकोप से बचने की राहत कब मिलेगी, इसको ये देखने वाली बात होगी। मौसम विभाग के पूर्वानुमान पर नजरें टिकी हुई हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने तमाम जानकारी हमारे साथ साझा की। और गर्मी का प्रकोप लगातार जारी है। अलग अलग क्षेत्रों से हमने आपको मौसम का हाल बताया और ये भी बताया कि कैसे आप इस प्रचंड मौसम में अपने आप को बचा सकते हैं। मौसम के बदलाव को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरह से अलर्ट है। तमाम तरह की एडवाइजरी भी जारी की गई है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।